नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं विवेक और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समस्तीपुर के बथनाहा में बदमाशों ने सरेआम तलवार से काटकर की महिला की हत्या। कैमूर के चैनपुर में करवंदिया गांव में अधेड़ की हत्या, 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। शिवहर से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 शूटरों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। हथियार, कारतूस और बाइक भी बरामद, हत्या के 7 में से 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर गोलीकांड पर सीआईएसएफ का बड़ा खुलासा, सीआईएसएफ ने पुलिस पर फायरिंग का लगाया आरोप, फायरिंग में एक शख्स की हुई थी मौत। मुंगेर के पूरब सराय थाना परिसर में हुए उपद्रवियों ने की कई चीजें नष्ट, थाने में 4 मैगजीन समेत 140 गोलियां लूटी गईं। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए बवाल के बाद फिलहाल शांति, सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बने मुंगेर के नए एसपी, रचना पाटिल बनी डीएम, पदभार ग्रहण के बाद अधिकारियों के साथ की समीक्षा। पदभार ग्रहण करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे नए डीएम और एसपी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने मुंगेर में बिगड़े हालात का लिया जायजा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। मुंगेर बवाल के बाद डीएम और एसपी को हटाने पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा इस्तीफा तो सीएम नीतीश को देना चाहिए था। मुंगेर बवाल को लेकर चिराग पासवान का हमला, कहा चुनाव आयोग नहीं होता तो दोषी अधिकारियों को पुरस्कृत करती सरकार। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा नीतीश राज में मुंगेर को अराजकता की आड़ में झोंक दिया गया। पटना में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुंगेर में बवाल को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा सुशासन का ही ये असर है कि इस तरह की घटनाओं में बड़े से बड़े अधिकारियों पर होती है कार्रवाई। गया से बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री प्रेम कुमार ने मुंगेर बवाल मामले में कार्रवाई का किया स्वागत। कमरुल होदा के पक्ष में प्रचार करने किशनगंज पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, हेलीकॉप्टर से उतरते ही भीड़ हुई बेकाबू। बेतिया के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी की सभा के दौरान टूटा मंच। पूर्वी चंपारण के नरकटिया में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा, तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर कसा तंज। सीएम नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए पूछा वेतन के लिए पैसे क्या आसमान से आएंगे। सीएम नीतीश ने सारण के मांझी में जेडीयू प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। सीएम ने कहा लोग गुमराह करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वे सिर्फ जनता के लिए काम करना जानते हैं। वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा, कहा आपके वोट से विधायक नहीं सीएम बनूंगा। वैशाली के जंदाहा में तेजस्वी यादव की सभा, महनार विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा सिंह के पक्ष में की सभा। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर के उजियारपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित, नीतीश सरकार पर जमकर हमला। तेजस्वी ने सरकार बनने के बाद समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का किया वादा। सुशील मोदी ने सीतामढ़ी में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। मधुबनी में भी डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का रोड शो, एनडीए प्रत्याशी सुमन महासेठ के लिए मांगा वोट। मधुबनी की बेनीपट्टी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशी विनोद नारायण झा को जिताने की अपील। छपरा के तरैया में धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी प्रत्याशी जनकराम के पक्ष में किया प्रचार, कांग्रेस पर जमकर हमला। बेनीपट्टी में बीजेपी सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, लालू राबड़ी के 15 साल के शासन की दिलाई याद। रवि किशन ने लालू राबड़ी के शासनकाल पर बोला हमला, कहा बिहार में शूटिंग के लिए आते थे तो लोग कहते थे कि हीरोइन को छुपा लो नहीं तो अपहरण हो जाएगा। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छपरा में एनडीए उम्मीदवार सीएन गुप्ता के लिए मांगा वोट। मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरजेडी का बताया मतलब, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगलराज और टी का मतलब डकैती। बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने पटना साहिब से उम्मीदवार नंदकिशोर यादव के लिए मांगा वोट।
समस्तीपुर के रोसड़ा में चिराग पासवान ने एलजेपी प्रत्याशी कृष्ण राज के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। दरभंगा के नेहरा में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने खेला इमोशनल कार्ड। जनसभा को संबोधित करने से पहले रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बिहार के विकास के नाम पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। वैशाली के लालगंज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के पक्ष में किया प्रचार। योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा बिहार को नक्सली हिंसा में झोंकने की साजिश। सिवान के दौरांदा में भी योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह के पक्ष में मांगा वोट। छपरा के दिगवारा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनपुर से बीजेपी प्रत्याशी विनय सिंह के पक्ष में किया रोड शो। छपरा में पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह के लिए मांगा वोट। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने तेजस्वी पर लगाया जातीय उन्माद फैलाने का आरोप। लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर जमकर साधा निशाना, कहा जनता सरकार बदलने का कर चुकी है फैसला। बांकीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी लव सिन्हा ने किया जीत का दावा। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, इस बार बदलाव के मूड में है बिहार। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का अभूतपूर्व प्रेम, हर जगह विजय समारोह का उल्लास। नालंदा विधानसभा से उम्मीदवार और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अपने काम के आधार पर जनता से मांग रहे वोट। मधेपुरा का आलमनगर विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बना। 25 साल से विधायक नरेंद्र नारायण यादव का नए चेहरे से मुकाबला। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार भोगू सिंह ने साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मी तैयार, ईवीएम की बूथ वाइज वोटिंग। शेखपुरा और बरबीघा सीटों पर वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। वाल्मीकिनगर में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा, जेडीयू प्रत्याशी रिंकू सिंह के लिए मांगा वोट। वाल्मीकिनगर में सीएम नीतीश कुमार का जनता से वादा, महिलाओं और समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के सरकार देगी 5 लाख की सहायता। तेजस्वी यादव का मधुबनी में चुनावी जनसभा, तेजस्वी ने जनसभा के दौरान युवाओं से स्थायी नौकरी का किया वादा। वैशाली के लालगंज में तेजस्वी ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह के लिए मांगा वोट। पीएम के जंगल राज के युवराज वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा कुछ भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने चुनावी रथ को किया रवाना, तेजस्वी को बताया जंगल राज का पोस्टर बॉय। पीएम मोदी के तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताने वाले बयान पर जेडीयू ने किया समर्थन। राजीव रंजन ने कहा पीएम ने दिखाया आईना। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा बिहार की धरती से राहुल गांधी ने पीएम मोदी का किया अपमान। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, लोगों से एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट की अपील। मधेपुरा में चुनाव प्रचार में जुटे सभी दलों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता, तीसरे चरण में मधेपुरा में होगी वोटिंग। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के चॉपर का एटीसी से संपर्क टूटा, बाल बाल बचे मनोज तिवारी। पहले चरण की वोटिंग के बाद मनोज तिवारी का दावा, कहा चुनाव में एनडीए बहुत आगे। जाले विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का सभा के दौरान टूटा मंच टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाषण में उस्मानी कह रहे थे लोकतंत्र में लोग जानते हैं किसको कब उठाना है, किसको कब गिरा देना है। गिरा देना बोलने के साथ ही मंच हुआ धड़ाम। कटिहार के कदवा में पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने रो रो कर लोगों से की वोट की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए की जीत का किया दावा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार की जनता का जताया आभार, कहा बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने पहले चरण की वोटिंग के बाद किया दावा, कहा बिहार में आ रही एनडीए की सरकार। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।